वेलकम टू रियलिटी व्यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया की तारीख़ में सबसे बड़े जानवर डायनासोर्स गुजरे हैं। ये जानवर दुनिया में आज से 20 से 25 करोड़ साल पहले रहते थे और आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की नस्ल का ख़ात्मा हो गया, ऐसा हमें साइंस बताती है। साइंटिस्ट अभी भी ऐसे जानवरों की खोज लगा रहे हैं जिनकी नस्ल अब इस दुनिया से ख़त्म हो गई है। आमतौर पर इनकी दफनशुदा हड्डियों और बाक़ियात से इनके कद वगैरह का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको सतह ज़मीन पर दुनिया में रहने वाले सबसे बड़े जानवरों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं सीरियन कैमल की, यानी शामी ऊँट। दोस्तों इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये ऊँट शाम में रहता था। ये ऊँट आज के ऊँटों के मुकाबले में काफ़ी बड़े होते थे। कहा जाता है कि ये ऊँट ज़राफ़े जितने बड़े होते थे। इन ऊँटों का कद 20 फीट से ज़्यादा ऊंचा था। इसका वज़न 6000 पाउंड से भी ज़्यादा होता था। ये इंसानों के काबू में नहीं आते थे और बहुत ही जंगली हुआ करते थे। साइंसदानों ने इन ऊँटों की हड्डियाँ दरियाफ्त की, जहाँ से उन्होंने इनके कद का अंदाज़ा लगाया। साइंसदानों का ये भी कहना है कि इंसान इस ऊँट का शिकार भी किया करते थे। ये ऊँट आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले इस ज़मीन पर मौजूद थे। साइंसदान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि इस ऊँट की नस्ल के साथ क्या हुआ था और ये ऊँट कैसे इस दुनिया से ख़त्म हो गए। दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया की तारीख़ के सबसे बड़े मगरमच्छ के बारे में। इस मगरमच्छ को सुपर क्रोक भी कहा जाता है। ये मगरमच्छ 50 फीट तक लंबे हुआ करते थे और इनका वज़न 20,000 पाउंड से भी ज़्यादा होता था। साइंटिस्ट के मुताबिक इनको द्योकामिक मगरमच्छ की हड्डियां मिली तो उनको पता चला कि ये 50 फीट तक लंबा मगरमच्छ लंबाई में और भी बढ़ सकता था। लेकिन अभी एक अंदाजे के मुताबिक ये मगरमच्छ 40 साल की उम्र में ही मर जाया करते थे। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि दुनिया की तारीख़ में इससे बड़े मगरमच्छ हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक की रिसर्च के मुताबिक सुपर क्रोक से बड़ा मगरमच्छ सामने नहीं आया। प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े हाथी के बारे में। इसका साइंटिफिक नाम एलिलोक्सिडिन था। ये एशिया के इलाके में बसने वाले हाथी थे जिनको दुनिया की तारीख़ के सबसे बड़े हाथी कहा जाता है। इनका कद 20 फीट तक हुआ करता था और ये 48,000 पाउंड से भी भारी हुआ करते थे। ये हाथी डायनासोर जितने हुआ करते थे और करोड़ों साल पहले हमारी दुनिया में रहते थे। साइंटिस्ट अभी भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या ये हाथी डायनासोर्स के साथ ही रहा करते थे कि नहीं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस दुनिया में रहने वाले सबसे बड़े सांप के बारे में। आज की दुनिया में रहने वाले सबसे बड़े सांपों का नाम एनाकोंडा या पाइथन है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में रहने वाले सबसे बड़े सांप का नाम टाइटैम्बुआ था। ये सांप 6 करोड़ साल पहले आज के कोलंबिया के इलाके में रहा करते थे। ये 50 फीट से भी लंबा सांप था और इसका वज़न तकरीबन 2500 पाउंड बताया जाता है। ये 3 फीट से भी ज़्यादा चौड़ा हुआ करता था। इस सांप में जहर नहीं था। ये अपने शिकार का दम घोंट कर इससे ज़िंदा निगल लेता था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये पूरे मगरमच्छ को ज़िंदा निगल लेता था। दोस्तों वक्त के साथ साथ ये सांप ख़त्म होते गए। आज भी मुख्तलिफ म्यूज़ियम में आपको इस सांप के मुख्तलिफ स्कल्पचर्स मिलेंगे। नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस सांप पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। अब हम आपको पैरासिराथीरियम के बारे में बताएंगे। दोस्तों ये नाम सुनने में किसी मेडिसिन का नाम लगता है, लेकिन असल में ये एक साइंटिफिक नाम है जो कि इस जानवर को साइंसदानों ने दिया है। ये जानवर करोड़ों साल पहले अफ्रीका में रहता था। इसका कद 30 फीट से ज़्यादा हुआ करता था और इसका वज़न 33,000 से 44,000 पाउंड तक था। ये जानवर दरख्त के पत्ते खाकर ज़िंदा रहता था और हाँ, ये ज़राफ़े की तरह सिर्फ दरख्तों के पत्ते ही खाया करता था, लेकिन इसका वज़न एक ज़राफ़े से कई गुना ज़्यादा था। इसको हाथी और ज़राफ़े के बीच का एक जानवर कहा जा सकता है। पैरासिराथीरियम अफ्रीका के जंगलात के ख़ात्मे के साथ साथ इस जानवर की नस्ल भी ख़त्म हो गई और आज ये दुनिया में नहीं पाया जाता। और अब हम दोस्तों बात करते हैं खुश्की पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर की। इसका नाम आर्जेंटिनोसॉर्स था। ये एक डायनासोर था। इसका कद तकरीबन 25 फीट से भी ज़्यादा लंबा था और इसका वज़न 2.5 लाख पाउंड तक हुआ करता था। इसके अंडे कदरे छोटे होते थे
اور ایک ناریل جتنے ہوتے تھے، اس لیے اس کے بچے بے حد چھوٹے نکلتے تھے۔ ان بچوں کو اپنے پورے سائز تک پہنچنے میں 40 سال لگ جاتے تھے۔ یہ ڈائناسور روزانہ 1 لاکھ کیلوریز تک کھانا کھایا کرتے تھے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کو خشکی میں رہنے والا دنیا کا سب سے بڑا جانور سمجھا جاتا تھا۔ اور اب ہم آپ کو دنیا میں رہنے والے سب سے چھوٹے جانور کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ جانور سلینڈر بلائنڈ سنیک کہلاتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے چھوٹا سانپ بھی ہے۔ یہ آپ کو نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلات میں ملتا ہے۔ یہ سانپ چیونٹیوں کو کھا کر اپنا گزارا کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں رہنے والا سب سے چھوٹا جانور ہے یہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔